अब हम आपको रशिया की राजधानी मॉस्को में आयोजित 75वीं विक्ट्री डे परेड में लेकर चलेंगे। विक्ट्री डे परेड का आयोजन हर साल 9 मई को रशिया की राजधानी मॉस्को के रेड स्क्वायर पर किया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से 9 मई को इसका आयोजन नहीं हो पाया और इसके लिए आज का दिन चुना गया। लेकिन आज का दिन भी अपने आप में खास है, क्योंकि आज ही के दिन वर्ष 1945 में नाजी जर्मनी को हराने के बाद रेड स्क्वायर पर पहली बार एक मिलिट्री परेड आयोजित की गई थी, जबकि रशिया को जर्मनी के खिलाफ निर्णायक जीत 9 मई को मिली थी। अगर ये परेड 9 मई को आयोजित हो पाती तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस परेड में हिस्सा लेते, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे टाल दिया गया। ये परेड हो नहीं पाई। करीब 1.5 घंटे तक चली इस परेड में 19 देशों की सेनाएं शामिल हुई। इनमें भारत और चीन के सैनिक भी शामिल थे। भारत की थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवानों के एक दस्ते ने भी इस परेड में हिस्सा लिया और इस परेड को देखने के लिए करीब 64,000 दर्शक वहां पर मौजूद थे और इसमें शामिल सैनिकों की संख्या वहां 14,000 से ज्यादा थी। इसके अलावा इस दौरान रशिया के 27 शहरों में भी 50,000 से ज्यादा सैनिकों ने मार्च किया। पहले आप विक्ट्री डे परेड की ये झलक देखिए और फिर हम आपको इसका विश्लेषण बताएंगे। Шойгу. तो इन शानदार तस्वीरों के बाद अब आपको इसका विश्लेषण बताते हैं। भारतीय सेना के दस्ते में कुल 75 सैनिक थे। आजादी से पहले भारत के सैनिकों ने ब्रिटेन की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था, क्योंकि तब भारत पर ब्रिटेन का ही शासन था और हमारे सैनिक ब्रिटेन की सेना में शामिल थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान करीब 84,000 भारतीय सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, जबकि 34,000 से ज्यादा सैनिक हमारे घायल हुए थे। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप मॉस्को के रेड स्क्वायर पर परेड करती हुई भारतीय सेना की ये तस्वीरें भी देखिए। अब आपको यह समझना चाहिए कि कोविड-19 के इस दौर में जब दुनिया भर में ऐसे बड़े बड़े आयोजनों को रद्द किया जा रहा है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स रद्द हो रही हैं, तो ऐसे में रशिया ने दुनिया भर के नेताओं को मॉस्को बुलाकर और हजारों सैनिकों को रेड स्क्वायर पर इस तरह उतार कर दुनिया को क्या संदेश देने की कोशिश की है। हैरानी की बात यह थी कि इस परेड में शामिल सैनिकों ने अपने चेहरे पर मास्क नहीं पहने थे और खुद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी मास्क नहीं पहना हुआ था। इस दौरान उन्होंने अपनी सेना के कई बड़े अधिकारियों से भी मुलाकात की और यह सब कुछ तब हो रहा है जब कोरोना वायरस के मामले में रशिया दुनिया में तीसरे नंबर पर है और वहां संक्रमण के 6 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद पुतिन ने नियमों की कोई परवाह नहीं की। जिन सैन्य अधिकारियों ने पुतिन से मुलाकात की, उन्हें परेड से पहले 14 दिन के लिए अनिवार्य तौर पर क्वारंटीन में भेज दिया गया था। यानी जो वॉर वेटरन्स उनसे मिले भी हैं, उन सब के लिए यह अनिवार्य था कि वो 14 दिन का क्वारंटीन करेंगे और तभी उनकी पुतिन से मुलाकात होगी। ये जितने आप देख रहे हैं पूर्व सैनिक, ये सब लोग 14 दिन के क्वारंटीन के बाद पुतिन से मिलने के लिए यहां पर खड़े हुए हैं।
इस परेड का गवाह बनने के लिए दुनिया के करीब 30 देशों के बड़े बड़े नेता मॉस्को पहुंचे थे। इनमें भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के रक्षा मंत्री भी शामिल हैं।